जय श्री राधे श्याम। इतना प्रेम प्रभु से होना चाहिए कि ऐसे प्रेम बंधन से हम उन्हें बांध लें कि हमें कभी वो छोड़ कर ना जाए। इतना प्रेम प्रभु से होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि कैसे हम ऐसा क्या करें कि जो हमें प्रभु का दर्शन हो, या हम ऐसा क्या करें कि कभी प्रभु का नाम हम ना भूलें। तो हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अपने प्रेम में इतना आप इन्हें वशीभूत कर लीजिए कि ये कहीं आपसे दूर ना जाए। देखिए, प्रेम में इतना सामर्थ्य होता है, और प्रेम ही एक ऐसा बंधन है कि जिसके प्रेम के बंधन से जो बंध जाए फिर वो वहाँ उससे कभी जाता नहीं। तो ऐसे ही हमें प्रभु को अपने प्रेम बंधन में बांध लेना है। जब वो बंध जाएंगे तो वो कभी प्रयास ही नहीं करेंगे जाने का। और बार बार हम आप सभी से कहते हैं, सिर्फ एक नाम ही है जो नामी को प्रकट कर देता है। प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का नाम तो जिह्वा पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये नाम भी ऐसे ही जिह्वा पर नहीं आता। पूछते हैं हमसे सब कि कितनी बार हमें नाम जो है वो जपना चाहिए, कितनी बार नाम लेना चाहिए। और जीवन में तो ऐसा नहीं कि सब ऐसे होते हैं जो नाम जिनकी जिह्वा पर आ जाता है। क्या एक दो बार ही राधा नाम ले लेने से, या राधा कृष्ण बोलने से, या राधे श्याम बोलने से तो क्या उसका भी कल्याण हो जाता है, जैसा कि सुना गया है। कई बार कथाओं में सुना है कि जो गलती से भी श्री राधा नाम ले ले, जो गलती से भी राधे श्याम बोल दे, उसका भी कल्याण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। और हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत बड़ी सृष्टि है, बहुत बड़ी। बहुत से ऐसे जन हैं जो प्रभु का नाम ना सुन पाते हैं, ना ले पाते हैं। और बहुत ज़्यादा भारत में ऐसे प्रांत हैं जहाँ कहीं प्रभु का नाम भी नहीं है। बहुत से ऐसे जन हैं जो प्रभु का नाम जानते भी नहीं, और ना ही कभी नाम उनकी जिह्वा पर आया है। हम नाम ले रहे हैं तो ये सिर्फ ऋषि, इन संतों की कृपा से ही जो हमारी जिह्वा पर नाम आ रहा है। ये महात्मा, ये जितने संत जो इस समय प्रकट में जिनका दर्शन हो रहा है, उनकी कृपा से ही हमारी जिह्वा पर नाम है। नहीं तो बार बार हम आपसे कहेंगे जो ये नाम है ये अत्यंत ही दुर्लभ है। ये सबकी जिह्वा पर ये नाम नहीं आता है। ये हरि, ये श्री कृष्ण, ये श्री राधे श्याम, श्री राधा नाम कोई ऐसे ही थोड़ा ले पाते हैं। जो सोचते हैं कि बड़ा ही सामान्य है कि जिह्वा पर राधा नाम आ जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही जिह्वा पर राधा नाम नहीं आ पा रहा है। अगर सब ले रहे हैं, अगर कह रहे तो वो भाग्यशाली है। कोई एक ऐसा भाग्यशाली जो प्रभु का नाम जप कर रहा है। और जो गलती से भी, जिसका मन ना हो, जो गलती से भी अगर नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ विषय है कि भगवान का नाम जप करना। आप सभी कार्य कर सकते हैं, आप कर देख लीजिए, सब कर सकते हैं। आप अपनी सारी सेवाएं कर सकते हैं, जितने आप कार्य करते हैं आज तक आप करते आए हैं। लेकिन जो सबसे दुर्लभ विषय है, जो नहीं हो पाता, वो है प्रभु का नाम। अपनी जिह्वा पर प्रभु का नाम आना, यही सबसे दुर्लभ विषय है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हमारी जिह्वा पर नाम आ गया है। ये तो संतों की बड़ी कृपा है, जो उनकी दृष्टि हम पर पड़ी है, और उन्हीं के ही कृपा से हमारी जिह्वा पर नाम आया है। हम राधा नाम ले पा रहे हैं, हम श्री हरि बोल पा रहे हैं, हम हे प्रभु श्री कृष्ण बोल पा रहे हैं। ये सब प्रभु की ही कृपा कि उन्होंने हमारे जीवन में ऐसे संतों का आगमन करवाया कि जिनकी कृपा से हमारी जिह्वा पर नाम आया है। और ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ विषय है कि नाम जप करना। सब कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन नाम जप नहीं। ये संत महापुरुषों में चमत्कार होता है। जैसे कोई उपहास के लिए भी कोई संत जा रहा हो और बोल दे कि हे बाबा राधे राधे, तो देखिए, राधे राधे बाबा को देखकर ही तो राधे राधे बोला। आप कई बार जैसे देखते हैं कि बाहर किसी संत को आप देख लेते हैं। यहाँ तो देखिए, वृंदावन में तो संतों का दर्शन, बड़ी ही कृपा है जो संतों का दर्शन होता है। लेकिन बाहर कभी ऐसा जो अन्य क्षेत्रों में जहाँ ये नाम अत्यंत ही दुर्लभ विषय है, जब वहाँ नाम लिया जाता है, किसी संत को देख लिया जाता है, या संत वेशभूषा में किसी को देख लिया जाता है, तो अगर कोई उपहास से भी कहते हाँ भी राधे राधे,
हाँ बाबा लेते हो प्रभु का नाम, अगर ऐसे उपहास में भी वो कह देना तब भी उस पर कृपा हो जाती है। ये सिर्फ अगर कोई अन्य क्षेत्र में, यहाँ वृंदावन की बात हम नहीं कर रहे, अन्य क्षेत्र में कोई किसी संत को देखकर, चाहे कोई संत वेशभूषा धारण कर कर अगर कोई उनका मजाक में भी, उपहास से भी अगर वो नाम ले लेता है, तो देखिए ये उनकी कृपा ही है। ये संतों के दर्शन करने मात्र से ही हमारी जिह्वा पर नाम आ जाता है। संतों के दर्शन क्यों किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके दर्शन करने का हमारे जीवन में हमें फल मिलता है। उपहास से ही कोई बोलेगा तो राधे राधे तो बोलेगा। हम कई बार हमारे पास आप सभी से बात होती है तो कहते हैं कि हमारा लोग उपहास बनाते हैं कि राधे राधे। अगर हम तिलक कहीं बाहर लगाते हैं तो कहते हैं ये है वृंदावन, ये है राधे राधे, ये मतलब कुछ भी। अगर हम कहेंगे कि आपके तिलक लगाने से देखिए राधे राधे, या आपकी जिह्वा पर राधे राधे है, तो सामने वाला आपके मुख से राधे राधे सुनकर वो भी राधे राधे बोलता है, तो देखिए चाहे अनजाने से ही उसने बोला लेकिन उसका भी कल्याण होता है। और ये जो आज हम नाम जप कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी जो हो पा रहा है, ये संतों की महिमा है, ये संतों के दर्शन करने का है, हमें फल मिल रहा है जो हम नाम जप कर पा रहे हैं। ये सब उन्हीं की महिमा, हमारी कोई नहीं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि आज जो हम भारतवासी, अगर आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने देश हमारा जो सुरक्षित है, तो उस सीमा पर बहुत से हमारे ऐसे सिपाही, हमारे सैनिक हैं जो दिन रात खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, जो दिन रात हमारे, और हम अपने साथ से आराम से अपने जहाँ हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, लेकिन वो दिन रात न उन्हें गर्मी सर्दी सब कुछ उन्हें सहन करते हुए उन्हें वहाँ हमारी रक्षा में वो हमेशा रहते हैं। ऐसे ही संत हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, इन्हीं के भजन का प्रताप ऐसा है कि हम जैसों को बचा रखा है, इन्हीं के। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे जन होते हैं जो सत्संग से विमुख होते हैं, जो संतों से विमुख होते हैं। जैसे ही सत्संग का नाम आता है, जैसे ही संतों का नाम आता है, तो वो विमुख हैं, वो नहीं जानते कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। बहुत से ऐसे जन हैं, कहते हैं कि वृंदावन वास चाहिए, कह रहे हैं कि हमें भी प्रभु का दर्शन चाहिए, हमारी जिह्वा पर भी प्रभु का नाम आए। उसके लिए देखिए आपको किसी संत के पास, किसी रसिक जन का या भक्त का संग आपको करना पड़ेगा। जब तक हम संग नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा आप, ना हमारी जिह्वा पर ना आपकी जिह्वा पर राधा नाम आ पाएगा। इनके दर्शन करने से ही हमारी जिह्वा पर नाम जो है वो आ पाता है। ये जो बोला जाता है कि राम राम सत्य है, सुना है आप सभी ने, सुना हो, उसे बताया जा रहा है अंतिम क्षण में, और सबको बताया जा रहा है कि राम राम सत्य है। क्यों कहा जाता है कि केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है, और भूला जा रहा है। आप सुनते हैं जब किसी को ले जाया जाए उसे बार बार बोला जाता है, ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है क्योंकि वास्तविक में वही सत्य है, ये वही सत्य है, सिर्फ प्रभु का नाम और कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को आप जानिए, बिना संतों की कृपा से कोई नाम जप नहीं कर पाता है। कोई बहुत ही बड़ा कृपा पात्र है जो रामकृष्ण बोलता है, जिसकी जिह्वा पर राधा नाम होता है, जो श्रीधाम वृंदावन आता है, और जो बार बार जिसका बस एक ही इच्छा होती है कि कब मैं वृंदावन जाऊं, या एक ही इच्छा उसकी होती है कि मेरा नाम जप बढ़े, तो बड़ी ही कृपा होती है। हम बार बार कह रहे हैं, चाहे कोई उपहास से, चाहे कोई गलती से, कैसे भी क्यों ना नाम ले ले, बस एक बार अगर उसकी जिह्वा पर नाम आ जाए ना, तो नाम उस पर भारी पड़ जाता है। उसे बार बार अगर एक बार भी, आप देख लीजिएगा आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमारा जो नाम जप आज थोड़ा सा भी प्रयास किया जा रहा है प्रभु का नाम जपने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी भक्त के आने से, कहीं ना कहीं किसी संत के दर्शन से, कहीं ना कहीं ये उन्हीं की जब दर्शन होता है तभी हमारी जिह्वा पर नाम आ पा रहा है, और तभी आज हमें वृंदावन मिल पा रहा है। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। ये तो देखिए, नाम का एक ऐसा स्वाद है जिसे एक बार लग जाए फिर उसे कोई भी स्वाद नहीं अच्छा लगता। नाम का ऐसा स्वाद है,
जिसकी जिब्या पर एक बार राधा नाम आ जाए तो उसे ऐसा स्वाद लग जाता है, फिर कोई और नाम उसे नहीं सुहाता, फिर उसे ये संसार भी नहीं सुहाता। ये प्रभु की कृपा है कि आज आप और हम सभी नाम ले पा रहे हैं, और बाकी सब आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आप में से जिनका भी कई बार हमारे पास प्रश्न होता है कि दीदी बस श्री धाम वृंदावन का वास, कैसे, ऐसा क्या करें कि वृंदावन का वास मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए दीदी जीवन में, बस वृंदावन का वास। तो हम बार बार कहेंगे कि भक्तों का रसिक जनों का संग। और एक बात और, सिर्फ एक ये पद जो है हम बार बार शुरू में आपको कई बार आपको सुनाया, वो इसलिए कि ताकि हर कोई जो भी वृंदावन वास चाहता हो वो बस एक इसी पद को हर बार इसी पद को गायन करता है। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बस हम सच कहते हैं इसी पद से, कहते क्या बोलने मात्र से हमें धामवास, बिल्कुल आप मांग कर देखिए। प्रभु की ऐसी कृपा है, वो जानते हैं कि कौन क्या मांगता है, उसे वास्तविक में क्या चाहिए, और प्रभु उसकी हर इच्छाओं, एक भक्त की हर कामनाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो उसकी कामनाएं संसार में फंसना नहीं होता, वो संसार में फंसना नहीं चाहता, वो बल्कि उस संसार रूपी दलदल से वो बचना चाहता है। वो नाम की एक ऐसी रस्सी मांगता है कि ताकि उस दलदल, उस रस्सी को पकड़कर उस दलदल से, उस संसार रूपी दलदल से वो बाहर हो पाए। इसलिए हमारी बात आप सभी जानें। देखिए, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, आप रहिए, आपको मना नहीं किया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप जीवन में जितने भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप प्रभु का नाम ले रहे हैं जो वास्तविक में आपको करना चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? हमारा जो ये सत्संग करने का उद्देश्य बस ये एक यही है कि ताकि आप लोग जानें, जहाँ भी हैं, ठीक है वृंदावन वास अभी नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो सब उस श्री जी की कृपा से ही होता है, आप उन पर छोड़ दीजिए। लेकिन अभी क्या हम सोचे कि जब वृंदावन वास हो जाए तभी नाम जप हो पाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप जहाँ हैं वहाँ से पुकारिए, पुकारिए आप श्री लाडली जी को। और ऐसा नहीं, हमारे श्री लाडली जी बहुत करुणामयी है, ऐसा नहीं कि कोई रोए तो वो उसकी आवाज़ ना सुने, ऐसा नहीं। बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा है आप सभी पर प्रभु की, बड़ी कृपा है कि जीवन में आप जो नाम ले पा रहे हैं, जितना अगर प्रभु को बांधना चाहते हैं कि सहज में ही प्रभु का चिंतन हो जाए, सहज में ही, तो बस इन्हें अपने प्रेम के बंधन से बांध लीजिए। जो भगवत प्राप्ति हम तो कहते हैं, जिसने प्रभु को अपने प्रेम के बंधन से बांध लिया तो वो तो भगवत प्राप्ति से भी बढ़कर है, जिसने प्रभु को अपने प्रेम के बंधन से बांध लिया। और भगवत प्राप्ति के लिए बार बार कहते हैं कि कोई विरक्त, कि सिर्फ एक विरक्त ही हो उसे ही भगवत प्राप्ति होती है, उसे ही प्रभु का प्रेम मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु जो गृहस्थ हैं, जो सारी सेवाएं कर रहे हैं, प्रभु देखते हैं कि इतनी सेवाएं करने के बाद भी, इतना उलझने के बाद भी, लेकिन ये मुझे नहीं भूलता, ये मुझे कभी नहीं भूलता। ये हर समय इसकी एक ही इच्छा, और सारी सेवाएं करते करते निरंतर ये मुझे याद करता है, तो प्रभु उस पर विशेष कृपा करते हैं। कभी मत सोचिए कि हम हीन हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ क्षेत्र निंदनीय नहीं, कोई क्षेत्र निंदनीय नहीं। आप गृहस्थ क्षेत्र में रहते हुए भी प्रभु को अपने प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, इसलिए बांधिए। बार बार कह रहे हैं, इतना प्रेम कीजिए कि ये आपके प्रेम में ऐसे वशीभूत हो जाए कि हमें डर लगता है ना कि प्रभु हमें छोड़कर ना जाए, तो इन्हें डर लगे कि ये हम इन्हें कहीं ना भूल जाए। इतना प्रेम जब कोई साधक अगर प्रभु से करता है तो प्रभु उस पर सब कुछ ना उसके अधीन हो जाते हैं। कहते प्रभु सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन प्रभु सहज में अगर नहीं देते तो अपना प्रेम नहीं देते, क्योंकि जिनको वो अपना प्रेम देते हैं उनके प्रेम के बंधन में प्रभु को बंधना पड़ता है। सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, संसार, ये कुछ भी, सब कुछ वो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपना प्रेम नहीं दे सकते। इसलिए हम बार बार कहेंगे, बार बार सिर्फ मांगे तो प्रभु का प्रेम। एक ऐसे ही सच्चे संत जो हैं उनका एक चरित्र आता है श्री रांका बांका जी का। तो जो कहते हैं गृहस्थ में प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, और
अब ये भक्तों के चरित्र आपको इसलिए सुनाए जाएंगे ताकि भक्तों का चरित्र जब आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि जो हमारी एक सोच है कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम बार बार कह रहे हैं भगवत प्राप्ति बहुत, जब प्रेम के बंधन हो जाएगा ना, प्रभु से प्रेम हो जाएगा, प्रभु को आप बांध लेंगे तो वो प्रेम के बंधन से, तो वो भगवत प्राप्ति से भी कुछ है कि प्रभु को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेंगे। कैसे रूठ कर जा सकते हैं वो हमसे? नहीं जा सकते। जैसे कभी किसी को प्रेम हो जाए तो उससे दूर नहीं जाता, उसकी हर एक चाहे अच्छा बुरा सब कुछ सहन करता है। ऐसे ही जो भक्त प्रभु को अपने प्रेम के वशीभूत कर लेते हैं, प्रभु उनसे कभी दूर नहीं रहते। एक पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नामक के एक ऋग्देवी ब्राह्मण रहते थे और बहुत ही संत सेवी थे, संतों की सेवा किया करते थे और प्रभु से बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार साक्षात नारायण, प्रभु नारायण वहाँ पधारे और उनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बहुत ही विरक्त भक्त पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और ऐसा ही हुआ, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। अब वो पुत्र जो हुआ तो जब वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह करा दिया गया। तो ये रांका और बांका इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि जो रांका जी थे बहुत ही गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा, कि कुछ भी इनके पास नहीं था और इतनी कंगाली थी, इसीलिए उनका नाम रांका रख दिया गया। और जब उनकी शादी जब हुई, विवाह हुआ, तो उनकी पत्नी का नाम बांका रख दिया गया। अब श्री रांका बांका जी संत, सच्चे संत में इनका श्री भक्तमाल में जब सच्चे संत की बात आती है तो सबसे पहला चरित्र श्री रांका बांका जी का ही आता है। तो अब रांका तो रंक थे ही, अब उनकी पत्नी बांका जब उनसे विवाह हुआ तो वो भी उन्हीं के साथ, इसीलिए उनका भी नाम बांका रख दिया गया। और इतनी कंगाली होने के बाद भी उनकी कभी भी जगत की ओर दृष्टि नहीं जाती थी। वो इस कंगाली को, देखिए, अगर हम बार बार कहते हैं हमारे साथ कुछ प्रतिकूल हो तो हम उसे प्रभु पर दोष लगाने लग जाते हैं, लेकिन श्री रांका और बांका जी इस कंगाली को भी प्रभु की कृपा का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण करते थे और बड़े ही हर्ष से उसे सर चढ़ाया था कि ये कंगाली भी प्रभु की कृपा का ही है। क्योंकि देखिए, अब कहें कि अगर वो इतने सच्चे संत थे तो उनको प्रभु ने क्यों इतना कष्ट दिया, उन्हें क्यों प्रभु ने उस धन को प्राप्ति क्यों नहीं कराई? देखिए, वो इसीलिए नहीं कराई क्योंकि प्रभु, हमने अभी क्या कहा कि प्रभु जानते हैं कि उनका जो भक्त है वो कभी संसार की ओर दृष्टि नहीं करता, क्योंकि अगर वो संसार की ओर दृष्टि करेगा तो वो प्रभु से प्रेम ही नहीं करता। यहाँ दो बातें देखने में आती हैं। अगर आपको प्रभु से प्रेम है तो आप संसार की ओर दृष्टि कदापि भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं संसार में जो विषय भोग जो भोगे वो कभी भी प्रभु का प्रेम नहीं पा सकता, वो कभी भी प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता। हम सोचे कि हम विषय भोग भी, इस संसार को भी भोग लें और प्रभु का प्रेम भी पा लें, तो ये तो नामुमकिन है। तो अब जो दोनों थे, श्री रांका बांका जी प्रभु से इतना प्रेम करते थे और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सुबह जंगल जाते थे और दोनों जो सूखी लकड़ियां थी तो उन्हें तोड़ कर लाते और उन सूखी लकड़ियों को बेचकर जो भी उन्हें मिलता अपना जीवन चलाते और संतों की सेवा भी करते। कभी भी ये लालसा नहीं हुई, कभी भी ये इच्छा नहीं हुई कि इतना सा भी सुख हमारे जीवन में हो, और इतना सा सुख भी उनके जीवन में नहीं था। इतनी कंगाली थी, बहुत ही ज्यादा कंगाली, इतना सा भी सुख नहीं था। और हर समय हम बार बार कह रहे हैं, उस कंगाली को भी कृपा का प्रसाद, प्रभु की कृपा का प्रसाद समझ के उसे अपने पास और उसे सर पर चढ़ाया था कि ये कंगाली भी प्रभु का ही प्रसाद है। और दोनों ही सुबह जंगल में जाके लकड़ियां तोड़ कर लाते और उससे जो भी उन्हें मिलता उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। अब श्री रांका जैसा भगवान का भक्त, तो जो नामदेव जी थे, उन्हें ये देखकर विचार होता था कि जो ये श्री रांका जी हैं, इन्हें अगर कुछ दे भी दो ये लेते नहीं हैं और इतनी कंगाली, इतना कष्ट ये भोगते हैं। तो श्री नामदेव जी को बड़ा ही दुख होता था। तो एक दिन नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जो रांका जी हैं ये तो कभी कुछ नहीं मांगते और इतनी दरिद्रता है इनके यहाँ, इतनी कंगाली है, इन्हें इतना बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है, आप इनके कष्ट क्यों नहीं दूर करते? आप तो सब जानते हैं। ठीक है, अगर रांका जी नहीं कहते, लेकिन आप तो कर सकते हैं।
आप तो देखते हैं कि कितना कष्ट इन दोनों को सहना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो रांगा जी हैं वो लेना ही नहीं चाहते। मैं तो देना चाहता हूँ कि मैं इनको सुख दूँ, लेकिन जब रांगा जी देखते हैं कि इस धन से इन सुख सुविधाओं से उनका भजन छूट जाएगा, इसीलिए वो कभी भी इसे अपनाना नहीं चाहते। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक भक्त कभी चाहता ही नहीं कि उसे इतने सुख मिले कि वो प्रभु का नाम भूल जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहने और सुनने में तो बड़ा आसानी लग रहा है, लेकिन सोचिए आप जरा, अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो, उसी दिन माला छूट जाएगी, उसी दिन माला रख दी जाएगी, किनारे रख दी जाएगी और सबसे पहले शिकायत तो शुरू हो जाएगी कि पहले ऐसी मेरे लिए सुविधा करो कि मैं जाके आपका भजन कर पाऊँ। या ऐसा कह दिया जाएगा कि इतना भजन करने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन धन्य है श्री रांका और बांका जी कि इतनी कंगाली होने पर भी कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? कि अगर मांग लेंगे तो प्रभु का भजन छूट जाएगा। अब नामदेव जी ने जब प्रभु से कहा तो प्रभु ने कहा कि वो लेना ही नहीं चाहते। मैं देना चाहता हूं लेकिन वो लेना नहीं चाहते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कल सुबह जंगल में आकर देख लेना। अब क्या हुआ, जब दूसरे दिन रांका बांका जी गए जंगल के लिए, तो रांका जी थोड़ी आगे आ रहे थे। तो प्रभु ने नामदेव जी को दिखाने के लिए कि ताकि नामदेव जी पहचाने कि ये क्यों नहीं, ये सेवा सच में नहीं लेना चाहते, तो कुछ सोने की मोहरें, एक सोने की मोहरे से भरी थैली और कुछ सोने की मोहरें उसमें से निकालकर बिखेर दी, ताकि जब रांका जी आए देखें तो इन मोहरों को उनकी दृष्टि पड़े। अब बांका जी पीछे हैं और रांका जी आगे आ रहे हैं। तो रांका जी ने क्या देखा कि सोने की मोहरें देखी और सोने की मोहरों की वो थैली भी देखी, तो जल्दी जल्दी उसे ढकने लगे। क्यों ढकने लगे? उन्हें ऐसा लगा कि इन सोनों की मोहरों को देखकर हो सकता है कि जो ये बांका है यानी उनकी जो पत्नी है, कि ये देखेगी तो हो सकता है इसका मन ललचा जाए, क्योंकि औरत है, औरतों का होता है, स्त्री जातक का होता है कि सोना देख कर ही, और हो सकता है कि इसमें से एक दो मोहरें लेकर के ऐसा ना हो कि वो अपने जी सोचे कि इन मोहरों को लेकर हमारा जीवन सुखमय हो जाए। तो अपनी पत्नी से बचाने के लिए, बांका जी से बचाने के लिए वो उन मोहरों को जल्दी जल्दी छुपाने लगे। अब बांका जी आई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? रांका जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार पूछा तो बांका जी ने कहा कि ये सोने की मोहरें हैं, मैं इन्हें छुपा रहा हूँ। और क्यों छुपा रहा हूँ ये भी बता दिया कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, जो संत होते हैं। तो कह रहे हैं बांका जी से कि मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि इन सोनों की मोहरें देखकर तुम्हारा मन ललचा जाए, इसीलिए मैं इसे छुपा रहा था। अब जैसे ही बांका जी ने सुना तो वो हंस पड़े और उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आपको सोना भी मिट्टी लगता है, ये तो सब मिट्टी है, ये चाहे सोना हो चाहे चांदी, ये सब मिट्टी है, आपको ये सोना भी मिट्टी लगता है और आप मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे हैं। इतना सुनते ही रांका जी खड़े हो गए, इतना सुनते और कहने लगे उनसे, और कहे कि धन्य हो तुम बांका, धन्य हो। मेरा तो भजन अभी इतना वो नहीं हुआ कि मुझे अभी सोना भी सोना नजर आता है और मिट्टी मिट्टी नजर आती है, लेकिन तुम धन्य हो कि तुम्हें सोना भी मिट्टी नजर आता है। तुम धन्य हो बांका, इतना। और अब इस सभी दृश्य को नामदेव जी और प्रभु जो थे वो देख रहे थे। और कहा प्रभु ने, देखा नामदेव जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं तो देना चाहता हूँ लेकिन यही नहीं स्वीकार करना चाहते। अब कहा कि अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता तो कल फिर से प्रयास करते हैं। तो अगले दिन, दूसरे दिन प्रभु स्वयं गए और जंगल में जितनी भी सूखी लकड़ियां थी उन सबको इकट्ठा किया गया और उन सबको इकट्ठा करके उसकी गठरियां बनाई गई। अब रांका बांका जी आए जंगल में तो वो क्या देखते हैं, लकड़ियों की गठरी जो है वो बंधी रखी है। तो उन्होंने सोचा कि कोई आया है और ये किसी की रखी हैं, तो उन्हें पूरे दिन कोई लकड़ियां नहीं मिली, पूरे दिन को ही नहीं मिली। और उन्होंने कहा, रांका जी ने कहा कि देखा बांका कि अभी कल हमने सोने की मोहरों का सिर्फ दर्शन किया और आज
हमें उन दर्शन करने मात्र से आज हमें उपवास करना पड़ेगा, एक भी लकड़ी हमें नहीं मिली। तो दोनों ही वापस आ रहे थे और उसी समय नामदेव जी और प्रभु प्रकट हुए और दर्शन दिया अपने उस भक्त को, उन सच्चे संत श्री रांका बांका जी को, और उनसे कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो रांका जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जिसे प्रभु का दर्शन हो जाए तो वो क्या मांगे, वो प्रभु आपसे क्या मांगे, वो कुछ नहीं मांगेगा। और नामदेव जी को डांटा कि तुमने हमारे प्रभु को, अरे मूर्ख, तुमने हमारे प्रभु को ऐसे जंगल में घुमाया और ऐसे लकड़ियां तोड़वाई, ऐसे लकड़ियां तुमने उनसे इतना कार्य कराया, डांटा नामदेव जी को। तो देखिए ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं जीवन में। इतना कष्ट सहने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी कभी प्रभु से ऐसे नहीं कहते कि हे नाथ आपने ये क्या किया, कभी नहीं कहते। कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और सिर्फ भजन, सिर्फ भजन। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं, अगर मांगना है तो प्रभु का प्रेम मांगिए। हम कई बार क्या होता है, कई बार नहीं हमेशा ही जाते हैं उनके पास, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे मांगते क्या है, क्या मांगते हैं। प्रभु देखिए भक्त की निष्ठा देखकर प्रभु प्रकट होते हैं कि उसकी निष्ठा कैसे है, उसकी मांग क्या है। हम कभी जो कहते हैं कि प्रभु का दर्शन नहीं होता, जो कहते हैं प्रभु नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं करते, तो वो निष्ठा हमारी ऐसी निष्ठा ही नहीं है, ऐसे निष्ठा ही नहीं। अगर ऐसी निष्ठा हो ना तो कभी ना कहें कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं। प्रभु तो उनके लिए नहीं है कि जो अपनी बहुत सारी संसार की इच्छाएं मांगते हैं और उस पूर्ण नहीं हो पाती, उनके लिए प्रभु नहीं है। और एक भक्त के लिए प्रभु हर समय है, चाहे उसके पास कंगाली है, चाहे उसके पास धन है, चाहे वो कैसा भी क्यों नहीं, लेकिन हर समय उसके साथ उसके प्रभु हैं। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए, सभी पहचानिए। मांगना है तो सिर्फ प्रभु आपका प्रेम, सिर्फ आपका प्रेम। मैं क्या करूँगा मैं इस संसार को मांगकर, कभी सोचिए हम क्या कर लेंगे, ये संसार हमें क्या दे देगा। ये संसार में जो भी वस्तुएं हम मांग रहे हैं, जिसे जितना हम मांग रहे हैं, ये सब एक ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे कार्य की हो। जब अंतिम समय आएगा तो बार बार कह रहे हैं, अंतिम समय में बस एक ही बात बोली जाएगी, कि क्या बोली जाएगी, बताया जाएगा बार बार उसे कि राम राम सत्य है। तो उससे पहले ही जान जाइए कि प्रभु का नाम ही सत्य है। इस जीवन में और कुछ सत्य नहीं, केवल प्रभु का नाम। कितनी बार ये सत्संग आपको बार बार समझाता है, बार बार ये सत्संग बार बार बता रहा है कि जानिए कि प्रभु के नाम को आप सभी जानिए। देखिए श्री रांका बांका जी इतनी कंगाली होने के बाद भी कभी प्रभु को ये शिकायत नहीं करी कि हे नाथ, हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ क्यों, कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। सिर्फ प्रभु का भजन, सिर्फ प्रभु का भजन। हमारे साथ कैसा भी कुछ क्यों ना हो, कैसा भी, लेकिन हम प्रभु से शिकायत ना करें कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, आपका भजन करने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों। तो हम तो यही कहेंगे, जब हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, जब प्रभु से इतना प्रेम है, प्रभु पर इतना विश्वास है, तो कैसे प्रभु हमारा गलत होने दे सकते हैं। कभी भी प्रभु हमारा गलत होने दे ही नहीं सकते। ये तो हमारी और हमारा भजन ही इतना नहीं हुआ, हमें इतना प्रभु पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी इस विधान को हम समझ पाए। प्रभु के विधान में हमेशा मंगल है, ये बात हमें और आपको स्वीकार करनी चाहिए कि उनके विधान में मंगल है। वो कभी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते, कभी भी। देखिए जब भक्तों के चरित्र, जब जीवन में कभी ऐसा लगे ना, जब जीवन में कभी ऐसा लगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रभु मुझ पर कृपा नहीं कर रहे, या कभी ऐसा लगे भजन नहीं हो पा रहा, तो भक्तों के चरित्र पढ़ लीजिएगा या श्रवण कर लीजिएगा। सच बता रहे हैं, उसी दिन ये प्रेम बढ़ जाता है प्रभु से कि इतनी कृपा करते हैं प्रभु कि जो सोचे कि मेरे भजन का, हमारे भजन का फल नहीं, कि प्रभु हमें जानते नहीं। अरे एक बार आप बोल कर तो देखिए, एक बार जिसके जिह्वा पर नाम आ जाता है, उसके उसी समय उसके अधीन हो जाते हैं। ये तो जो दूरी है प्रभु से, अभी जो हम कह रहे हैं कि दर्शन नहीं है, प्रभु का भजन, ये दूरी जो है सिर्फ
हमारी ही ऐसी इच्छाओं का वो परिणाम है कि जिससे प्रभु हमसे कोसों दूर बैठे हैं। और जिस दिन ये इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, सिर्फ जीवन में केवल एक मांग कि प्रभु मुझे तो आपका वो मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ, सिर्फ आपको, कि कभी मेरी जिह्वा से आपका नाम ना जाए, कभी भी मेरी जिह्वा से आपका नाम ना जाए। मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ, हे मेरी लाडली, जो सिर्फ आप, मैं कभी और किसी का दर्शन ना करूँ, सिर्फ आपका। मेरे जीवन में कभी कोई और आकांक्षा ही ना रह जाए, कभी कोई इच्छा ही ना रह जाए, सिर्फ आप। हम सच कहते हैं, जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा ना, उस दिन कभी कोई प्रयास आपको नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ जैसा भी विधान हमारे प्रभु कर रहे हैं, उसमें हमारा मंगल है। इस बात को आप सभी स्वीकार कीजिए। धन्य है वो श्री रांका बांका जी, सच्चे संत उन्हें कहा गया है, सच्चे संत। इतना होने के बाद भी, इतना इतना सब कुछ सहने के बाद भी, फिर भी कभी प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। जब प्रभु ने दर्शन दिया तो कह रहे हैं, प्रभु कुछ तो मांगो, तो तब भी कि नहीं, हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दर्शन, इसके अलावा जो हमें चाहिए था वो मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर नामदेव जी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है, अगर कुछ नहीं लेना चाहते तो एक काम करो, प्रभु का जो ये प्रसादी वस्त्र है यही ले लो। तब सिर्फ एक प्रभु का वो प्रसादी वस्त्र लिया, इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं मांगा। क्या रांका बांका जी मांगते, प्रभु पूर्ण नहीं करते, पूरी सृष्टि उनको दे सकते हैं, लेकिन श्री रांका बांका जी चाहते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार, अगर मैं मांगूंगा तो ये जो संसार है, इस संसार को मांगने से मेरा भजन जो है वो कम हो, मेरा भजन नहीं हो पाएगा, फिर इस संसार में मैं उलझ जाऊंगा। इसलिए जानिए और पहचानिए। कभी मत कहिएगा कि भजन करते समय या वो जब से भजन किया है तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कि भक्त का दर्शन किया तो ऐसा हो गया। कभी ऐसा भाव मत लाइएगा भाई, कभी मत लाइएगा, कि प्रभु के विधान में हमेशा मंगल ही होता है। धन्य है ऐसे श्री रांका और बांका जी, जिनके लिए प्रभु ने जंगल से लकड़ियां तोड़कर जिनके लिए प्रभु ने रखी। धन्य है वो रांका बांका जी। अगर आप चाहते हैं कि भजन, हम कहते हैं भजन सहज में हो जाएगा जब आप उनसे प्रेम करेंगे। ऐसा प्रेम हो कि आज संसार का कोई सुख मुझे मिले तो मैं उसमें राजी ना हो जाऊं कि संसार का कोई सुख मुझे मिले। अगर आज कोई दुख मुझे मिल रहा है तो मैं उसमें उनको दोष ना लगाऊं, नहीं, मैं हर स्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, सिर्फ मैं आपका भजन करूं, आपका नाम मेरी जिह्वा से ना जाए, ये प्राण निकल जाए लेकिन जिह्वा से नाम ना जाए। अंतिम क्षण में जब मैं चाहूँ, जब मेरा अंतिम क्षण हो, तो तब भी मेरी जिह्वा पर बस आपका नाम हो, और वो जब भी हो पाएगा जब हमारा निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास होगा प्रभु के नाम जप का, और वो जब भी हो पाता है जब हमें प्रभु से प्रेम हो। इसलिए अगर कुछ करना है तो सिर्फ नाम जप कीजिए, और मांगना है तो हे प्रभु सिर्फ आपका प्रेम और कुछ भी नहीं। और ऐसा भाव लेकर जो भक्त इस भजन मार्ग पर आगे बढ़ता है, हम सच कहते हैं, ये जो पहाड़ जैसा जो ये दिख रहा है भजन मार्ग की, बहुत ऊंचा पहाड़ है, इसे पार करना मुश्किल है, लेकिन जो प्रभु के नाम का बल रखकर आगे बढ़ता है, जो प्रभु का प्रेम जिसके पास और जिसकी इच्छा केवल प्रभु हो, तो उसको ये पहाड़ जो दिख रहा है भजन मार्ग, जिन्हें पहाड़ नजर आ रहा है, उसके लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बन जाता है, बहुत ही सुंदर मार्ग बन जाता है। उसे कभी कोई प्रयास फिर नहीं करना पड़ता कि मैं नाम जपूं, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसको हर समय निरंतर उसका चिंतन हो, सिर्फ प्रभु का रहता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले संसार का त्यागना, और ये त्यागना का तात्पर्य ये नहीं कि विरक्त हो जाना। त्यागना, देखिए, विरक्त मन से होता है, विरक्ति होती है मन से, ना कि तन से। कैसा भी वेशभूषा, लेकिन तिलक जो हम आप सभी से कहते हैं कि ब्रजरज का सेवन आप सभी को, ब्रजरज का सेवन आप सभी को अवश्य करना है, अवश्य आप सभी को ब्रजरज का सेवन आप सभी अवश्य करें। निरंतर आपको तिलक रचना आप सभी अवश्य करें। ये ब्रजरज ही है जो आपके मन से सारे विकारों को नष्ट करके प्रभु का प्रेम आपके हृदय में प्रकट कर देगी। और बार बार सभी से कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन आप सभी अवश्य आए, और बार बार जिह्वा पर, हर समय जिह्वा पर श्री राधा नाम अवश्य हो। 11, 21, 16 इन सब की गिनती छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम, क्योंकि प्रेम प्रभु से है, कभी हिसाब नहीं रखा जाता, कभी कोई हिसाब नहीं होता।
इसलिए खूब प्रभु का नाम जप आप सभी अवश्य करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।